वंदे मातरम जय श्री राम। बंधुओं, बरेली से लगभग 6 किलोमीटर पूर्व नकटिया पुलिस चौकी के ठीक पीछे ये आनंद आश्रम है, प्राकृतिक चिकित्सालय। यहाँ पर ये आनंदेश्वर महादेव शिव मंदिर है। बड़ा दिखाना इधर, ये आनंदेश्वर महादेव शिव मंदिर है। और यहीं पर ये मंदिर श्री राधा रमन बिहारी जी का ये मंदिर है, अभी बाद में दिखाएंगे बंधुओं। तो यहाँ पर ये अपने हरिओम शुक्ला जी हैं, यहाँ पर जो पुजारी जी हैं श्री राधा रमन बिहारी जी मंदिर में, पंडित शैल बिहारी शुक्ला जी, उनके ये सुपुत्र हैं। तो चूँकि बंधुओं इंसान होता है जहाँ पर, तो उसकी अपनी ज़रूरतों का सामान भी वहीं होता है। तो ये देख सकते हैं सूखी लकड़ी है, थोड़ी लकड़ी उधर है, उधर से ये रास्ता बंद कर रखा है ये जानवरों के लिए कि जानवर पीछे सब्जी वगैरह उगाई हुई है तो वहाँ ना जाए। तो थोड़ी सी लकड़ी इन्होंने ये अपनी सुबह शाम तापने के लिए, अलाव जलाने के लिए, कभी कभी तीर्थ यात्री आते हैं उनके लिए यहाँ रखी थी। तो ये आज सोच रहे थे थोड़ा साफ़ सफाई करके सारी लकड़ी एक ही जगह इकट्ठी कर दिया है। तो इन्होंने यहाँ पर एक कोई सर्प देखा था। कैसे रंग का था भैया? काला था, बहुत बड़ा मोटा। मोटा, उधर देख के बताइए। काला था, बहुत बड़ा मोटा सांप था। कुछ पहचान में आ रहा था कौन सा लग रहा था कौन सा नहीं? अरे देख के ही डर लग गया, वो भाग गया देखते ही वहाँ से। तो देखते हैं बंधुओं, जहाँ पर इंसान होता है वहाँ पर अपनी वक्त की बड़ा दिखाना, अपनी ज़रूरतों का कुछ ना कुछ सामान रखता है। कहीं अनाज होता है, कहीं चुनी चोकर होता है। जैसे वो सामने उधर गौशाला है, यहाँ पंडित जी अपनी गौ माता को बांधते हैं, तो वहाँ उधर चुनी चोकर भी रखा रहता है। और यहाँ पर ये दूसरे आवारा पशु अंदर ना चले जाएँ तो उसके लिए रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तो थोड़ी अपने ज़रूरत की लकड़ी इन्होंने यहाँ पर रख रखी थी। भैया ये लकड़ी इसको ऊपर डालते रहिए और उधर फेंक दीजिए इसको। चलिए आप इधर आइए, इधर इधर दिखाइए, इधर ऊपर से दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए। ऊपर से दिखाओ ना, ये दिख रहा है, यहाँ से दिखाओ ना। ये बंधुओं देख सकते हैं, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सर्प है, इसको भारतीय नाग कहते हैं। देख सकते हैं बंधुओं, यही भारतीय नाग है। अब जैसे कि ये इसके ऊपर देख सकते हैं ये बाल ऐसा है, तो लोग ये कह सकते हैं कि इसके सिर पर दाढ़ी उगी हुई है कि बाल उगा हुआ, लेकिन हकीकत क्या है, ये किसी पक्षी का पंख इसके मुंह पे चिपका हुआ। ऊपर दिखा सकते हैं, बेटा दिखाना पेड़, ये पेड़ है, यहाँ पर पूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण है। तो संभवतः कोई तोता या कोई अन्य पक्षी का ये पर इसमें चिपक गया, तो दूर से ये लग रहा है। बेटा देना हमें, ये देख सकते हैं ये किसी पक्षी का पर इसके मुंह पे चिपका हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि ये बाल ऐसे हैं। तो लेकिन ये किसी भी सर्प के कभी बाल नहीं होता। ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल, देख सकते हैं किस तरीके से ये फुसकार मार रहा है। बंधुओं इस प्रकार का जीव कभी भी हमारा आपका दुश्मन नहीं होता है। इस प्रकार के जीव केवल छेड़छाड़ होने पर, चोट चाक होने पर या जीवन का खतरा महसूस होने पर ही हमें आपको काटते हैं। और संभवतः ये यहाँ पर धूप लेने आया रहा होगा। दिखा सकते हैं बेटा, ये इसको दिखाइए, इसके ये फन के ऊपर देखिए, ये किसी पक्षी का पर चिपका हुआ है। तो ये ऐसा लग रहा है कि इसके बाल ऐसे हैं सिर में उगे हुए। बंधुओं इस प्रकार का जीव यदि कहीं भी आपके आसपास दिखाई देता है तो कृपया आप उसे मारें नहीं, हमें सूचित करें। मैं सर्प मित्र गुड्डू भैया इस प्रकार के जीवों को पकड़कर पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 81 71 59 56 78 93 58 0 32 39 7। बंधुओं इसको खुले में लेकर चलते हैं। बड़ा इधर भी दिखाइए। ये देख सकते हैं, ये आवारा पशुओं को अंदर जाने से रोकने के लिए पुजारी जी ने यहाँ पर ये लकड़ियों को डाल रखा था। चप्पल पहन लो, चप्पल। इसको यहाँ पर खुले में लेकर आते हैं।
बेटा इधर दिखाइए। देख सकते हैं बंधुओं, ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है, श्री राधा रमन बिहारी जी मंदिर है। अभी चूंकि यहाँ पर ये पट बंद होगा, नहीं तो ये मैं दर्शन दिखा। बेटा पास से आओ, यहाँ से दिखाओ, करिए आराम से। देख सकते हैं बंधुओं, इस प्रकार के जीव पर्यावरण के अभिन्न हिस्सा होते हैं। एक प्रकृति चक्र बना हुआ है कि बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है, उसी के अंतर्गत ये सर्प जैसे जीव, चूहे जैसे जीवों को खा करके, छोटे जीवों को खाकर हानिकर जीव हैं जो कि प्रतिवर्ष सैकड़ों टन अनाज का हमारा नुकसान करते हैं, किसानों का नुकसान करते हैं। तो उनको खाकर ये पर्यावरण पर, किसानों पर, हमारे आपके ऊपर एक उपकार करते हैं बंधुओं। कृषि मित्र का कार्य करते हैं, पर्यावरण मित्र का कार्य करते हैं, इसलिए हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए। दूसरी बात बंधुओं, जो सर्प के कांटे का इंजेक्शन बनता है, एंटीवेनम इंजेक्शन, वो इसी कोबरा सांप के जहर से ही बनता है बंधुओं। ये न्यूरोटॉक्सिन वेनम का वर्ल्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक है। विश्व के 10 सबसे ज़्यादा विषैले जीवों में गिना जाने वाला और भारतवर्ष के 4 सबसे ज़्यादा विषैले जीवों में गिना जाने वाला ये भारतीय नाग है। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सर्प कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा होता है। और इसको यदि हम मार देते हैं तो बहुत से जीवन रक्षक औषधियों से हम वंचित रह सकते हैं। तो इसलिए कृपया कर इन्हें मारे नहीं। और यदि कहीं भी कोई सर्पदंश की घटना घटित होती है तो आप किसी भी ओझा गुनिया तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूंक तांत्रिक आपके मरीज की जान लेती है, मरीज की जान बचाती नहीं। मरीज की जान केवल डॉक्टर बचा सकता है, इसी कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके। तो ऐसी स्थिति होने पर, दुर्घटना होने पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, जहां पर डॉक्टर निःशुल्क एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके आपकी मरीज की जान बचाएगा। यदि वहां पर किसी वजह से उपलब्धता नहीं है बंधुओं, तो आप अपने निकटवर्ती किसी अच्छे हॉस्पिटल में जा करके अपने मरीज की जान बचा सकते हैं। देख सकते हैं बंधुओं, ये अनावश्यक छेड़छाड़ होने पर ही ये हमारे आपके ऊपर अटैक करता, वरना ये कुछ नहीं करता। तो बंधुओं, देर ना लगाते हुए इसको मैं पैक करता हूँ। ये अनावश्यक छेड़छाड़ होने पर या जीवन का खतरा महसूस होने पर ही काटते हैं। ठीक है बंधुओं, अब देर ना लगाते हुए इसको पैक करते हैं। अब मैं हरिओम शुक्ला जी से, भैया इधर आइए, अपना मोबाइल दे दीजिए, इधर आइए। ये अपने पुजारी जी के सुपुत्र हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, बेटा पास आओ। हरिओम जी, ये बताइए, जब ये पकड़ा नहीं गया था, जब आप वहाँ लकड़ी उठाने गए थे अलाव जलाने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए, तब आपको कैसा लग रहा था? बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, देखते ही मैं तो भाग गया था ऐसे। तो अभी ये इसको मैंने सुरक्षित रूप से ये डिब्बे में बंद कर लिया, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत आराम। ठीक है बंधुओं, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम।